दूसरा, पिछले 3 दिन से मीडिया में बहुत डिस्कस हो रहा है और काफ़ी उसको हाइप क्रिएट की जा रही है कि जो शेल पेट्रोलियम कंपनी है उसने जो पाकिस्तान में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है या उसकी जो कंपनी है उसके जो अपने उसके शेयर्स हैं वो जो इंटरनेशनल शेल है वो पाकिस्तान की जो शेल कंपनी है जो पेट्रोल की कंपनी है उसमें अपने उसको बिजनेस जो है वो फ़रोख्त कर रही है और मुल्क से जा रही है। ये इंफॉर्मेशन इस तरह नहीं है, इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। शेल अपना जो बिज़नेस है वो बंद नहीं कर रहा पाकिस्तान, जो कुछ मीडिया में लिखा गया। शेल अपना जो बिज़नेस चूँकि जारी वो बिज़नेस रहेगा तो उसमें किसी जो कहते हैं कि इतने एम्प्लॉयज़ जो हैं हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वो फारिग हो जाएंगे, वो ऐसी बात नहीं है। शेल तीसरी चीज़ ये है कि शेल जो भी फैसला करेगा वो हुकूमत पाकिस्तान और मुख्तलिफ जो अप्रूवल्स होते हैं इन शेयर्स को भेजने के लिए वो भी उसका भी पाबंद है और उसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। चौथी बात यह है कि शेल अपने एक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेचना चाहता है, वो उस पर हमें हमारे लिए ए के नाम हो वो शेयर्स, बी के नाम हो, पाकिस्तान में बिजनेस उसी तरह चलेगा जिस तरह है और शेल अपने शेयर जो है वो एक और जो है बैरून मुल्क यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को अपने शेयर बेचने जाते। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई परेशान होने की या कोई उसमें इस तरह के कुछ यानी नेगेटिव न्यूज़ क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। शेल के अपना बिजनेस पाकिस्तान में उसी तरह होगा, एम्प्लॉयज़ उसी तरह रहेंगे। जो नया है उसके अपनी जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो नया जो एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है और ना ही वो यहाँ अपना बिजनेस बेच के और वो अपने रकम लेके और फिर यहाँ से को बाहर लेके जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी। ये भी एक बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि शेल जो अपना पाकिस्तान में जो उसका इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, शेल के कंपनी में, और जो उसका बिजनेस है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहा या उसका हमारे यानी पाकिस्तान के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। शेल कई ममालिक में मैंने जो पढ़ा है या जो मेरे नॉलेज में है कि कई ममालिक में शेल ने मसलन जर्मनी है, कुछ यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड है, हॉलैंड है, उन्होंने अपना एक होम एनर्जी के कारोबार से एक अलहदगी अपनी सेपरेशन की है और कई ममालिक में यानी यूरोपियन ममालिक में भी शेल अपने इंटरेस्ट को या बेच रहा है या उसको रीऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इसलिए ये उनकी अपनी पॉलिसी है, उनका अपना इंटरनल फैसला है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी खबरों में हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए एक नेगेटिव अंदाज से कि जी शेल पाकिस्तान से निकल रहा है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वो ख़त्म कर रहा है। शेल अपने शेयर्स और इन्वेस्टमेंट एक और दूसरे यानी सरमायाकार को जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है उनको बेच रहा है। और ये आज हमारी यानी हुकूमत के लिए कोई नई खबर नहीं है, ये कई महीने पहले से हमारे पास ये खबर थी और उनकी आपस में नेगोशिएशंस हो रही होंगी और अब उन्होंने ऑफिशियली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी ये इतला की है इस चीज़ की और हुकूमत पाकिस्तान को ये कई महीनों से ये पता था। तो इसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं है, कोई इसमें जो काम में कोई हर्ज नहीं होगा। कोई जो ऑयल टर्मिनल नेटवर्क है, पेट्रोल पंप्स हैं, वो सारे उसी तरह काम करेंगे। बस इतना है कि जो शेल पाकिस्तान के अंदर जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसके शेयर्स हैं, वो किसी और के नाम मुंतकिल हो जाएंगे। ना यहाँ से कोई फॉरेन एक्सचेंज उसके बदले में जाना है, ना लोगों ने बेरोज़गार होना है, ना यहाँ बिजनेस बंद होना है। तो मेरी इतला के मुताबिक ये भी नया जो इन्वेस्टर है वो शेल के साथ उनकी ये भी नेगोशिएशन जारी हैं कि शेल का नाम भी रिटेन रहे। यानी नया इन्वेस्टर जो है वो चाहता है कि शेल अपना नाम रखे और वो उनका जो भी होगी कंसिडरेशन। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यह क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ ताकि इसके मतलब जो अगर कोई गलतफहमी या कोई जो रिपोर्टिंग हुई है नेगेटिव उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और हक़ाइक़ मैंने आपको सामने रख दिए। बहुत शुक्रिया।